यो राजनीति रो आपरो पहलो अनुभव है, राजनीति में अणी पहली कभी दिखा नहीं गया, तो कितनी बड़ी चुनौती आपको महसूस करनी है? क्योंकि हमारा पूर्वज भी हमेशा लोगों के बारे में जो शासन भी हो वो प्रगतिशील शासन है। एक तो मैंने खुशी है कि आप मान गया कि अब सीएम बीजेपी रोज बनेगा। हाँ। और बाकी बात यह बात तो सही है कि आप सामाजिक तौर पर लोगों में मिलो और चुनाव रे वास्ते मिलो तो पीछे मुद्दा अलग है। और आप वो जो लोगों बात करवा रो तरीको थोड़ो सो तो पलटे ही जो तो आप सभी जना ने जो भी आप मतदाता हो, आप सब मतदाता ने मैं कहूँगा कि आप ज़रूर मतदान करो और संस्कृति और प्रगति और भविष्य रे वास्ते आप जरूर कमल रे ऊपर ही बढ़ेंगे। जब परिस्थितियाँ और भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी तो आप तुलना भी नहीं कर सकते। तो जब तो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ थी अपार तो हमारे सिर्फ वोट रही बात है, तो गर्दन रही बात नहीं है। सही बात है। अभी जो है वर्तमान में 5 साल कांग्रेस की सरकार की और कांग्रेस की सरकार काफ़ी योजनाओं दी है, मतलब राजस्थान पे कर्जो जरूर बढ़ी जो है, आंकड़ा बताई रहा है कि काफ़ी कर्जो बढ़ियो, लेकिन आम जनता ने छोटी छोटी राहत देवारो काफ़ी काम कीधो है। और जैसे कि चिकित्सा की दृष्टि में देखा तो चिरंजीवी योजना बड़ी पॉपुलर योजना है, पूरा देश में जैसी योजना नहीं है वह अटे राजस्थान में योजना है। और सब योजनाओं ने देखता लगा जनता रो कई रुझान आपने लगी रो है वापस या राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, जब मैं क्यों हो कि जब कोई नेतृत्व करे जो मतलब दूरदर्शित है और जो काबिल है तो हर नागरिक रो फर्ज बने के उन्हें सपोर्ट करे और हो सके तो उनकी प्रगति में सहायता भी करे। और विकास में गाँव में जाओ तो आप देखो तो आम चीज़ें भी नहीं है। अब सड़क पे नाली पे सड़क की हालात देखो, नालियाँ हालात अब देखो, तो विकास की जो आप बात कर रहे हो वो ज़्यादातर तो नज़र नहीं आ रहा। कई तो समानता है और कई अंतर आप महसूस कर रहे हो वही समय में और अब राजसमंद झील के किनारे हो सकेंगे शादी ब्याह के समारोह। जी हाँ, राजसमंद झील के किनारे देवविला रिसोर्ट में बड़ी शानदार वाटिका के साथ रूम, रेस्टोरेंट, लॉन और स्विमिंग पूल की सुविधाएं। साथ ही राजसमंद झील के किनारे कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग या ईटीवी ऑफ राइडिंग भी। तो देर किस बात की, आज ही पधारे देवविला रिसोर्ट एंड वेडिंग वेन्यू। जयराम जी री विधानसभा रो चुनाव रंगत ले रहो है। पहली राजसमंद में ने एक सीट ही जटे की नादवारा में जटे की भाजपा और कांग्रेस दो ही तरह का प्रत्याशी उतार दीदा हा। अब काले जो है काले सब तरह की घोषणाओं वेगी टिकट रही, तो अब सिर्फ भीम में पेच फंस्यो तो को है जटे भाजपा अभी तक आप उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। 1-2 दिन में वटे भी चुनाव स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना टिकट मिल रहा है। लेकिन अटे जो नादवारा में है पिछला 5-7 दिन जो है दो ही तरह टिकट मिल गया तो वटे जो है चुनाव बहुत जोर शोर में चाल रहा है। और नादवारा में ने जटे की राष्ट्रीय लेवल रा नेता है कांग्रेस रा सीपी जोशी और मणिरा सामने जो है भाजपा भी बहुत ही ज़बरदस्त चेहरा ने उतारिया है। महाराणा प्रताप रा वंशज जो है कुंवर विश्वराज सिंह जी, तो जनता अटे जो है बहुत ही ज़बरदस्त अभी क्रेज देखो जा रहा है। जटे गाँव में जावा जटे भी है जो ज़्यादातर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और हर जगह पे राजनीति की चर्चा है। अच्छा मैंने माँ यो सोचो कि भाई महाराज कुंवर विश्वराज सिंह जी आप बात करा और वणा जाना कि भाई वेणा राजनीति में पदार्पण भी है, वणा ने मौको मिलो है और जनता रो आशीर्वाद मिलेगा तो वे कई काम करना चाहेगा। एक तरफ विश्वराज सिंह जी है और दूसरी तरफ सीपी जोशी जी है। अनार दो यार बच्चे कई तरह की टक्कर देखने ने मिलेगा। तो आप अणु बात करा सबू पहली तो खबरा मेवाड़ी चैनल में आप बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप। अक्सर जैसे कि महाराज कुमार ज़्यादातर राजमहल में या वटी देखा जावे अणी बार अभी जैसे या ज़्यादातर धार्मिक मौका पे आप जनता रा बच्चे जानो रहे। अभी जो है यो राजनीति रो आप पहलो अनुभव है, राजनीति में अणी पहली कभी देखा नहीं गया, तो कतरी बड़ी चुनौती आप महसूस कर रहा हो? एक तरफ तो मैं कहूँगा कि
यूँ नहीं है कि सिर्फ धार्मिक अवसर पे मैं लोगों को मिल रहा हूँ। अब काफ़ी सालों जठे भी लोग बुलावे जो भी मौक़ों वे, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक मौक़ों ही जाएगा वे जठे मैं लोगों को मिल रहा हूँ, भले गांव में है वे शहर में है। और महाराणा साहब भी सांसद रिया है, तो चुनाव वे भी लड़ियो है और अब की बार मूल लड़ रही हूँ। तो यह बात तो सही है कि आप सामाजिक तौर पर लोगों को मिलो और चुनाव रे वास्ते मिलो, तो पीछे मुद्दा अलग है। और आप जो लोगों को बात करवा रो तरीको थोड़ो सो तो पलटे ही है, लेकिन लोगों को मिलनो तो अच्छो ही है। तो भले चुनाव रे वास्ते मिला या सामाजिक तौर पर तो मिलनो तो ही है। एक तरफ अपा बात करा कि महाराणा प्रताप जो है यानी मेवाड़ रा स्वाभिमान रा लिए जंगल जंगल गांव गांव में घूमिया है और काफ़ी बनारो यानी मैंने जनता रा लारे जुड़ाव रियो है। और वही तरह अब जो है आप अब लोकतंत्र में ने राजनीति में ने आपने अटू प्रत्याशी बनाया, तो आप रो भी अभी दोनों गांव गांव में ने भेजो है। कई तो समानता है और कई अंतर आप महसूस कर रहे हो वही समय में और अभी। लोगारो प्रेम कतरो कम ज़्यादा है या लोगारी परिस्थितियाँ कतरी बदल गई है वही परिदृश्य में और आज भी ने? एक बात तो मैं कह सकूं कि लोगारी जो भावना है जो स्नेह प्रकट करियो करने वास्ते तो मैं खूब खूब धन्यवाद कहूँ। तुम्हारे हिसाब वो भी कम ही जाएगा। तो वह स्नेह और भावना और जो विश्वास है वो दोनों तरफ रही है, जो मतलब वही बहुत खुशी हुई है। और जद और आज के समय में अगर आप तुलना करो तो जद मारे ख्याल में तो जद परिस्थितियाँ और भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, तो आप तुलना भी नहीं कर सका। तो जद तो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ थी, अपार तो अपारे सिर्फ वोट री बात है, कोई गर्दन री बात नहीं है। सही बात है, गर्दन कटा वाली बात नहीं है, वोट ले वाली बात है। बहुत ही बढ़िया बात है। नाथ द्वारा मीने जो है कांग्रेस रा प्रत्याशी रा रूप में कद्दावर नेता है सीपी जोशी, और जना ने ज़्यादातर जनता विकास पुरुष रा नाम पे भी देखे है। और ऐसी जगह पे आप रो प्रतिद्वंदी रूप में आपने उतारिया है। कई लागे आपने कतरी बड़ी चुनौती आप महसूस कर रहे हो? जटे तक जीत रही बात है तो मैं कह सकूं कि भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगा ही जीतेगा। और जहाँ तक आप प्रत्याशी की बात कर रहे हो तो सीपी जोशी जी ठीक है, वह कई साल राजनीति में है, लेकिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। अच्छा, अभी जैसे आप गाँव में काफ़ी दौरा कर रहा हो, लोगों भी काफ़ी मिल रहा हो, लोगों ने कई मानो कि जैसे ये विकास की बात भी है, तो गाँव में कई चीज़ें आपने महसूस हो रही है, कई चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है, और जैसे कि आपने यदि मौका मिलेगा तो वे चीज़ें आप पूरी करना चाहोगा। कई विकास की कई संभावनाओं अटे है। विकास में गाँव में जाओ तो आप देखो तो आम चीज़ा भी नहीं है। अब सड़क पे नाली पे सड़क की हालत देखो, नालियाँ रा हालात आप देखो, तो विकास की जो आप बात कर रहे हो वो ज़्यादातर तो नज़र नहीं आवे। तो ये सब बातें हैं जो बनाने तो देखना है, और हर एक क्षेत्र में आप हर एक क्षेत्र की मुश्किलें हैं, ज़रूरतें हैं, तो एक एक करने सुचारू रूप में और सुधार तो करना ही चाहिए। एक जो है जैसे कि अमूमन आम आदमी री जो बात करा कि आम आदमी जब पहली तो पैसा री दौड़ भी ने दौड़े तो वो बड़ो बिजनेसमैन री तरफ आकृष्ट हुए, पछे जो है प्रतिष्ठा री दौड़ भी ने दौड़े तो वो है जो राजनीति में जावे या और भी बड़ा बड़ा पद पे जानो चाहे। आप रो परिवार ऑलरेडी प्रतिष्ठित रियो लोगो है, तो अब आपने वापस राजनीति में आवारी किस तरह इच्छा जागृत हुई? मैं जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, जब मैं क्यों हो कि जब कोई नेतृत्व करे जो मतलब दूरदर्शित है और जो काबिल है, तो हर नागरिक रो फर्ज बने के सपोर्ट करे और हो सके तो प्रगति में सहायता भी करे। तो मारो उद्देश्य वही जो कि जटे प्रगति वेरी है जटे, क्योंकि हमारा पूर्वज भी हमेशा लोगों के बारे में जो शासन भी हो वो प्रगतिशील शासन भी हो, तो जटे प्रगति वेरी है और अगर आप मदद कर सको तो क्यों नहीं मदद करो। सही बात है। अभी जो है वर्तमान में 5 साल कांग्रेस की सरकार ही, और कांग्रेस की सरकार काफ़ी योजनाओं दी है, मतलब राजस्थान पे कर्जो जरूर बढ़ी गयो है, आंकड़ा बताई रहा है कि काफ़ी कर्जो बढ़ियो, लेकिन आम जनता ने
छोटी छोटी राहत देवारो काफ़ी काम कीधो है। और जैसे कि चिकित्सारी दृष्टियों देखा तो चिरंजीवी योजना बड़ी पॉपुलर योजना है, पूरा देश में जैसी योजना नहीं है वह अटे राजस्थान में योजना है। और सब योजनाओं ने देखता लगा जनता रो कई रुझान आपने लागी रो है वापस या राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हुई सके। हमारे ख्याल में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं हो सके, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप कुछ भी योजना री बात करो तो ये सब 3 महीना 4 महीना री बात है। 4.5 साल तो वे होटला में और कुर्सी मंत्री रा खेल में गवा दिया। तो जठे शासन रे वास्ते 24 घंटा भी कम पड़े, 4.5 साल तो यूं ही चला गया। और अबे जो भी वे करिया है 2-3 महीना में, वो तो साफ नज़र आवे कि आंख तो चुनाव पर है। तो यो इन्हें आप शासन नहीं कह सको। हाँ, तो मतलब वापस रिपीट हुए वाली कोई संभावना नहीं है। रिपीट तो नहीं होगा। अभी जो है जैसे कि वसुंधरा पिछला 2-3 चुनाव में ने भाजपा री सीएम कैंडिडेट रही है और अणी चुनाव में लगभग देखो जाइ रहो वणा ने इग्नोर किया जा रहा है। अभी टिकट जरूर मिलो है, लेकिन आ वाला चुनाव परिणाम रा बाद में ने अटे सरकार बनावा में ने भाजपा रे लिए कई चुनौतियाँ रहने वाली है। कई वसुंधरा रो खेमा ने वे संतुष्ट कर पाएगा या सीएम वापस वसुंधरा बनेगा, अणी पे आप कई सोचो? एक तो मैंने खुशी है कि आप मान गया कि अब सीएम बीजेपी रोज बनेगा। तो और बाकी बात है कि सीएम की बात है वो संगठन तय करेगा। और अब जो है चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी जो है अब एकजुट होने चुनाव लड़ रही है। ज़्यादातर आम धारणा यह रहे कि राजा महाराजा या बड़ा प्रतिष्ठित परिवार में मिलवारा लिए अगर कोई जावे तो वनी ने 3-4 चरण में ने 2-3 दरवाज़ा पे दस्तक देनी पड़े और बड़ी मुश्किल वणा मिलना पड़े। ऐसा महीने अब आप अगर 18 एमएलए बन जाओगा तो आम पब्लिक रा लिए मिलवार कतरो दिक्कत आएगा या नहीं आएगा, कई सोचो? मैं तो कह सकूँ कि हमारे वास्ते एक दरवाज़ो है और वो दरवाज़ो खुलो है और मिलवा में तो कोई तकलीफ़ नहीं। हमारे ख्याल में आपने भी कोई तकलीफ़ नहीं भी होगा। और आप हमारी थोड़ी बस 5 मिनट पहले आप बात करी महाराणा प्रताप वास्ते जो सबरे हाथे ही रहता, तो अबे बदलवारो कहीं क्यों बदला? एक आम पब्लिक में एक जो है धारणा है, एक चर्चा जोरों पे है कि महाराणा राज सिंह जी रा समय में ने सिन्हा जी अटे पधारिया और द्वारकाधीश जी अटे पधारिया और मणा ने पूरा जैसे देखो जावे तो राजस्थान में दूसरा कोई शरण देवारी स्थिति में नहीं हा वरदान रहा। महाराणा वणा ने क्यों कि भाई अगर मणा 1 लाख सैनिक है और वणारो जब तक बलिदान वे जब तक जिंदा है वणारा शरीर में प्राण है जतरे अणी मंदिर पे कहीं कोई आँच नहीं आएगा। और वणी रा कारण अटे महाराणा अटे शरण दी थी और अणी सब चीज़ा री चर्चा काफ़ी चाल रही है। कई अणी चर्चा रो फायदो भी अणी चुनाव में आपने मिलेगा? फ़ायदा ही नहीं बात तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकूं जिस तरह हमारे परिवार और जो अठे मेवाड़ लोग रे बीच में जो मैं क्यों विश्वास है और स्नेह है और अतरा रिश्ता है अपारा 1000 सालों ऊपर तक, तो वणी हिसाब जो भगवान की कृपा है और हमारे बड़ेरा जो दो जनी काम करियो तो वणी वठे तक तो फ़ायदो तो है ही जाए, क्योंकि लोगा रे ऊपर हमारे ऊपर विश्वास है। मणाणी चैनल रा माध्यम आम जनता ने आप कई संदेश देना चाहोगा? आम जनता में क्योंकि अब आज चुनाव री बात हो रही है तो मैं चुनाव के बारे में ही बात करूँगा। तो मैं आप सभी जना ने जो भी आप मतदाता हो, आप सब मतदाता ने मैं कहूँगा कि आप ज़रूर मतदान करो और संस्कृति और प्रगति और भविष्य रे वास्ते आप ज़रूर कमल रे ऊपर ही बटन दबाओ। चलो, तो जैसो कि आप हुणियों की सहज सरल व्यक्तित्व है आप रो और बहुत सरलताऊँ आप जो है हर प्रश्नारो व्यवस्थित जवाब दीदो है। दर्शका ने भी यो इंटरव्यू बहुत ही पसंद आएगा और यदि आपने पसंद आवे तो आप अपना मित्रा में ने अलग अलग ग्रुपा में भी आप शेयर करजो। और मानी आपने बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।